हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज के हमारे लेक्चर 3 में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग आज एनर्जी के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी होती क्या है। ठीक है, आप लोगों को सोच रहे होगे कि एनर्जी एनर्जी कुछ अलग चीज है क्या। हम लोगों ने खाना खाया, एनर्जी आ गई। अरे, किसी भी चीज को करना एनर्जी, तो होता क्या है एनर्जी। ठीक है, उसके बारे में देखना है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए। ठीक है, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और वीडियो अगर पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर कि एनर्जी होती क्या है। तो बेसिक सी चीज़ है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए वो जो कैपेसिटी है, उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी गिव्स द ऑब्जेक्ट एन एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। एनर्जी क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करती है, उस काम को करने के लिए एबल बनाती है। ठीक है ना, एनर्जी गिव्स द ऑब्जेक्ट एन एबिलिटी। एनर्जी क्या कर रही है, उस ऑब्जेक्ट को एबल बना रही है उस किसी काम, पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ठीक है, एक चीज यहाँ पर आप याद रखेंगे, जो एनर्जी है हमारी, वो ना तो जनरेट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारी एनर्जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड, एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो वो बन सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक है, क्लियर होगी बात। एनर्जी ना तो उसको जनरेट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। प्लस एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। एनर्जी कैसी होती, फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है ना, एनर्जी कैसी होती, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है। और इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी तब हम कहेंगे जब हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को मिला करके मैकेनिकल एनर्जी बनती है। अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक क्या होती है। ठीक है ना, फिर उसके बाद होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल आप जो अप्लायंसेस होते हैं आपके घर में, रेफ्रिजरेटर हो गया, प्रेस हो गया, ठीक है, उसमें जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है। क्लियर है कि नहीं, चलते हैं आगे अपनी। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल। ठीक है, इसका भी क्या होता है, जूल, वर्क का भी जूल, इसका भी जूल। और 1 किलो जूल में कितना होता है, 1000 जूल। और एक सबसे छोटी यूनिट आपको पता है क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है अर्ग। ठीक है, अर्ग, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, अर्ग। क्लियर है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, 10 पावर 7। क्लियर है, आप क्या बोलोगे, 10 पावर 7 अर्ग। हालांकि ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं गिवन है। ठीक है, आपको चाहते हो तो पढ़ लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। बहुत ही इजी है टॉपिक ये, काइनेटिक एनर्जी का। आप मान लो कोई भी मोशन कर रहे हो, आपकी बॉडी कोई भी मोशन कर रही है, और उस मोशन को करते टाइम पर जो एनर्जी यूज की जा रही है, उसी को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कि नहीं, मैंने क्या बोला, मोशन करते टाइम पर जो आपकी बॉडी एनर्जी यूज कर रही है मोशन के टाइम पर, वही क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जैसे कि आप एक रनिंग ट्रेन का एग्जांपल ले सकते हो। ट्रेन क्या हो रही है, चल रही है, चलने में जो उसने एनर्जी यूज करी वो है काइनेटिक। एक कोकोनट है, वो गिर रहा है, गिरने में जो मोशन हो रहा है, उस टाइम पर जो एनर्जी यूज हो रही है, उसको बोलते हैं काइनेटिक। एक स्टोन है, रोल हो रहा है, रोल करते टाइम पर जो एनर्जी यूज हो रही है, वो है काइनेटिक। एक वाटर है, वाटर फ्लो हो रहा है, विंड ब्लो हो रही है, वाटर फ्लो हो रहा है, विंड ब्लो हो रही है, तो उस टाइम पर जो एनर्जी यूज हो रही है वो है काइनेटिक। क्लियर हो गई बात। तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी हमारी, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर, अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर अदर कुछ उसमें एग्जांपल्स दे दिया जाए, ठीक है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव पर टिक करके आएंगे। इसका भी क्या होता है, एनर्जी है बेटा, तो एनर्जी की यूनिट हमेशा हमने बताया भी आपको, जूल होती है, तो इसकी भी क्या होगी यूनिट, जूल होगी। तो हमें अब यहाँ पे क्या सीखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसको मतलब उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, फॉर्मूला को बनाना है अब हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मस्त सा टॉपिक,
डेराइविंग फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास देखिए एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई मास का ऑब्जेक्ट है, वो अभी यहाँ से चलना शुरू कर रहा है किसी वेलोसिटी से। जब वो स्टार्टिंग करता है तो वहां पर वेलोसिटी आपको पता है u होती है, और कोई एक फाइनल वेलोसिटी वो अटेन करता है। ठीक है, तो u फॉर क्या होगा इनिशियल, v फॉर होगा फाइनल, a फॉर एक्सेलरेशन, s फॉर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गई बात। तो आपको मोशन में पढ़ा है आपने कि इन सब चारों का यूज करके एक इक्वेशन बनाई गई थी कि नहीं। और वो इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as थी कि नहीं इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन का यूज करके हमें s का एक फॉर्मूला निकालना है, मतलब s की वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर, यू स्क्वायर इधर आएगा, वी स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, और यू स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या है 2a, 2a है मल्टीप्लाई में s के साथ, वो भी नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, मैंने इसको क्या दे दिया, इक्वेशन 1। ठीक है, और उसके बाद आपको एक फॉर्मूला पता है फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, याद है आपको, दो थे ना, mg और ma। तो जी का तो यूज करना ही नहीं है मेरे को, यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं जी का यूज करने पर। ठीक है ना, हमें यहाँ पर क्या चाहिए ma। तो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है ma। ठीक है, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। डन, आगे चलते हैं। और यहाँ पर आपको वर्क का भी फॉर्मूला पता होगा कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू एस, पता है कि नहीं। वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट विल बिकम इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क क्या करती है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर है, इतना आप याद रखेंगे पहले। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इंटू एस। क्या हम, ध्यान समझिए, क्या हम F को ma के साथ रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि F इक्वल्स टू ma है, तो F के प्लेस पर हम ma रख सकते हैं। और S को आप क्या कर दोगे, S को रिप्लेस कर दोगे इसकी वैल्यू के साथ जो इक्वेशन 1 में आपको दिख रही है। क्लियर है, तो S के प्लेस पर रखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। ठीक है, डन। तो अब हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, आप देख सकते हो कि a और a मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, कट करने पर हमारे पास मिलेगा m ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, इतना मिल गया हमको। अब m ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये क्या होता है, ये क्या होता है, याद करो, ये क्या होता है। ठीक है, अब सोचो थोड़ा सा, यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया था, u क्या है, एक इनिशियल वेलोसिटी है। u क्या है, एक इनिशियल वेलोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज दैट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो स्टेशनरी पोजीशन पर है, ठीक है, वहां से वो चलना शुरू करता है। स्टेशनरी का मतलब अभी रुका हुआ है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, अभी मान लो यहाँ पर ऐसे स्टॉप है, अभी रुका हुआ है ये। ठीक है, और अब ये क्या हो रहा है, मूव करना शुरू कर देता है। जब अपने स्टॉप पोजीशन से मूव करेगा तो वहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होती है, जीरो होती है कि नहीं, मोशन में पढ़ रखा है आपने, जीरो होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस, और इनिशियल को ले लेंगे जीरो। ठीक है, इनिशियल क्या कर लेंगे जीरो, और डिवाइड में रखेंगे 2। ठीक है, इनिशियल क्या कर लिया मैंने, जीरो ले लिया, डिवाइड में रखा 2। तो वी स्क्वायर माइनस जीरो करेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है ना, वी स्क्वायर माइनस जीरो करेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बनेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 मिनट, कि जीरो कहाँ से आया। ठीक है, if the object if the object is starting from its stationary position, ठीक है, अपने स्टेशनरी पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और उस टाइम पर क्या हो रहा है, वहां पर u की वैल्यू 0 ली जा रही है। डन हो गया, समझ में आ गया। तो इतना हमें काम करना है। तो हमारे पास जो w की वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी, यहाँ पर एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2।
और आपको मैंने भी क्या बताया था, वर्क किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर किया जा रहा है तो वो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। जो वर्क है अगर किया जा रहा है तो वर्क क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कही जाती है। वर्क क्या होगी, वर्क काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कहा जाएगा उसको। क्लियर है कि नहीं? तो वर्क इक्वल्स टू अगर काइनेटिक एनर्जी है तो क्या हम यहाँ पर वर्क के प्लेस पर काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mv² डिवाइड बाय 2 बन गया। और काइनेटिक एनर्जी को एक तरह से और शो किया जाता है, पता है आपको क्या होगा वो, एनर्जी E और नीचे लिख देते हैं के, ई के। इसका मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ई के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, mv² डिवाइड बाय 2। ये इसका बन गया फॉर्मूला। डन। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला यहाँ पर निकाला जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं से समाप्त होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोगों ने सीख लिया, एनर्जी क्या होती है उसके बारे में भी सीख लिया। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट में इसको डिस्कस कर सकते हैं। और प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे, बाय बाय।